नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज मेरा ये जम्मू की सरजमीन पे दूसरी मरतबा यहाँ आना हुआ। मुझे ऐसे सूफ़ी संत M.K. चिश्ती के नाम से जानते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले मैं हज कमेटी गुजरात में चेयरमैन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी चेयरमैन रह चुका हूँ। दोस्तों, कुछ बातें एक सूफ़ी होने के नाते, एक सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ के गादी नशीन होने के नाते कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने नहीं आया। मैं खुद एक सूफ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ कि जिसने लंदन में स्पिरिचुअल चैनल उम्मा चैनल को शुरू किया। तो मैं पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह MCA PhD के साथ साथ मैंने आलिमियत भी किया है और कुछ बातें हमारे मुल्क की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, सभी इंसानों को एक अच्छी राह मिले और वो राह जो है, जो अल्लाह ताला ने उसके पैगंबरों को, नबियों को, संदेशावाहों को, सूफ़ी संत फ़कीरों पीरों के ज़रिए आज सदियों से, हज़ारों साल से इंसानियत तक पहुँचाई। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान शरीफ की पहली आयत जो सूरह फातिहा में आती है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ है उसकी जो तमाम जहानों का रब है। प्रशंसा है उस ईश्वर की जो जिसने संसार को, समग्र ब्रह्मांड का जिसने सर्जन किया। वो खुदा, मालिक, ईश्वर, चाहे उसको जिस भाषा में बुलाओ, वो सभी का रब है, किसी एक का रब नहीं है। वो परवरदिगार है तो आसमानों का भी है, ज़मीनों का भी है। जो उसमें माने आस्तिक हो उसका भी है, जो न माने नास्तिकों का भी है। वो हिंदू का भी रब है, मुसलमान का भी रब है, सिख का भी रब है, ईसाई का भी रब है। परवरदिगार उसको सबको उसने पैदा किया और वो सबका मालिक है। और सभी मानव जाति पे, सभी इंसानियत पे, मखलूक पे उसकी रहमत है। उसकी रहमत के बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। उसी ने सबको पैदा किया है, उसी की सब तरफ पलट के जाना है। वैसे ही हर ज़माने में, हर युग में संदेशावाहक ईश्वरीय दूत, पैगंबर, नबी आए और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में कुरान में ये कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों की रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे नबी जो है, जैसे खुदा तमाम आलमों का रब है, वैसे हमारे नबी तमाम आलमों के लिए रहमत है। तो हमारे नबी भी आसमानों के भी लिए रहमत है, ज़मीनों के लिए भी रहमत है, आस्तिकों के लिए भी रहमत है, नास्तिकों के लिए भी रहमत है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मजहब के लिए रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुओं के लिए भी रहमत है, नास्तिकों के लिए भी रहमत है, सिख ईसाइयों के लिए भी रहमत है। तो उनको मानने वाले मुसलमान वो दूसरों के लिए रहमत कैसे बन सकते हैं मेरे भाई? जब अल्लाह सबका परवरदिगार है, मोहम्मद सबके लिए रहमत है, तो हम मुसलमान सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत और बाकी के लिए रहमत, ये मुमकिन नहीं है। ये कुरान और हदीस नहीं है मेरे दोस्तों। खुदा की कसम दोस्तों, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मुसलमान का मतलब होता है इस्लाम, यानी सलाम, सलामती वाला मजहब। सलामती किसके लिए? सच्चा मुसलमान सलामती सबके लिए सलामती हो, हर इंसान के लिए सलामती हो, हर जानदार के लिए, हर निर्जीव के लिए वो सलामती हो, किसी के लिए वो जहमत न बने, किसी पे जुल्म न करे। वो सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान वो है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अच्छा मुसलमान कौन है, फरमाया सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका पड़ोसी जिससे खुश है। अब मुझे बताओ, पड़ोसी जिससे खुश है
तो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में जो पड़ोस जो है वो 40 घर तक बताई है। अब 40 घर की पड़ोस देखोगे तो पूरा गांव तहसील आ जाएगा, और वो सब आपसे राजी होने चाहिए, खुश होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मक्का में जब हमारे नबी पर खुदा का जब ये पैगाम आया, वो जिस रास्ते से गुजरते थे, एक यहूदी, एक गैर मजहब की बुढ़िया औरत उनको उल्टा सीधा बोलती थी, गालियां बोलती थी, उन पे कूड़ा कचरा डालती थी हर रोज जिस रास्ते से गुजरते थे। आप उसे कुछ बुरा भला नहीं कहते थे, अपने लिबास को साफ करते थे और चल देते थे। हर रोज का ये दस्तूर था, गालियां सुनना और कूड़ा कचरा अपने लिबास पे पड़ना। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जिसको तुम नबी मानते हो, मैं नबी मानता हूं। एक दिन जब उस बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, उसकी आवाज गालियों वाली नहीं आई, तो आपने सोचा कि बुढ़िया को क्या हुआ। आप उसकी खबर लेने के लिए गए, पता चला बीमार है। आपने उसकी आयादत की, उसके घर का सब काम किया, उसकी दवाई लाए, उसकी खातिरदारी की। वो बुढ़िया ने सोचा कि क्या यही वो मोहम्मद है जिसे मैं गालियां देती थी, जिसे बुरा भला कहती थी, जिसे गालियां देती थी। तो दोस्तों, हमारे नबी ने यह बताया कि तुम्हें कोई गलत कहे, गालियां दे, बुराई करे, फिर भी उसके साथ भलाई पेश आए। हम नात तो पढ़ते हैं, मस्जिदों में, दरगाहों में नात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो गालियां सुनकर दुआएं देना हमारे नबी का अखलाक था। और आज हमें कोई बुरा भला कहता है, आज कोई बुरा कहकर माफी भी मांग लेता है, फिर भी हम माफ नहीं करते। तो हमारी क्या सोच इतनी छोटी हो गई, हम इतने नैरो माइंडेड, संकुचित दृष्टि वाले हो गए कि अल्लाह की रहमत समंदर से भी बड़ी, नबी की रहमत समंदर से भी बड़ी, और मुसलमान इतना छोटे दिल वाला हो गया जो किसी को माफ न कर सके माफी मांगने के बाद भी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल तो छोड़ो, हजरत अमीर हमजा जो सबसे प्यारे चचा थे, उनका कलेजा चबाने वाली हिंदा जो बाद में सहाबिया हो गए, उनको रदी अल्लाह अन्हा कहते, क्या उसको माफ नहीं किया? अबू सुफियान जिन्होंने उनको बेवतन किया, उन पर जब वो नमाज में सजदे में जाते थे उन पर गंदी चीजें डालते थे, उनको गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, झूठा कहते थे, जादूगर कहते थे। जब वो करिश्मे उनके होते थे कहते ये तो जादूगर है। जब चांद के टुकड़े किए उन्होंने तो कहा कि तो जादू किया। इतना सब बुरा कहने वाला हजरत, क्या अबू सुफियान को उन्होंने माफ नहीं किया? क्या अबू सुफियान फिर सहाबी नहीं हुए? तो अल्लाह के नबी तो सबको माफ करे, और हम इतने छोटे हो गए दूसरों पे जुल्म करें। हम तो, इस्लाम तो सबके लिए रहमत है, फिर ये जहमत कहां से आ गई? दोस्तों, सलामती वाला मजहब है। हमारे सब पड़ोसी हमारे से राजी होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। चाहे कश्मीर की वादी में फिर हमारा कोई पंडित भाई रहता हो, तो क्या वो हमारा पड़ोसी नहीं है? कल उठ के उसने हसर के मैदान में खुदा की बारगाह में ये गवाही दे दी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने कि ए नबी, ये तुम्हारे उम्मती ने, मैं इनका पड़ोसी था, ये 40 पड़ोस में ये नंबर पे था, इसने मुझे ये तकलीफ दी थी, ये अजियत पहुंचाई थी। तो क्या अल्लाह और उसके रसूल खुश होंगे आपसे? नहीं होंगे, क्योंकि बेहतर मुसलमान तो वो है जिससे उसका पड़ोसी खुश हो। हमारे अखलाक ऐसे होने चाहिए, हमारी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग हमसे मोहब्बत करें। सूफियों ने क्या किया? आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सूफिया किराम आए, चाहे वो बगदाद शरीफ वाले महबूब सुबानी गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी दुनिया में आप कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान में जाओ, हजरत अब्दुल खालिक गिस्दवानी, नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग, जितने भी औलिया है, करोड़ों लोग आज भी सूफियों को मानने वाले हैं। एक भी सूफी का फॉलोवर करोड़ों में से आतंकवादी नहीं हुआ, टेररिस्ट नहीं हुआ। क्यों? सुसाइड बॉम्बिंग, टेररिस्ट अटैक ये करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कभी बेकसूरों पे जुल्म नहीं कर सकता। मुसलमान कभी औरत बच्चों पर यह जुल्म नहीं कर सकता, सुसाइड बॉम्बिंग नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को, जो पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, उनको सलाम करता हूं। जब ये हिंदुस्तान आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनको स्पेशल तरीके से इनवाइट किया। पहले तो उनकी परमिशन कैंसिल किया, मैंने जाके उनको समझाया कि इनकी पीस पर 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट में स्पीचेस हुई है। उन्होंने गुजरात में उनका प्रोग्राम किया, 5 लाख लोग आए। उन्होंने वो बुक लेके आए थे, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। उन्होंने कुरान, हदीस
60 से ज़्यादा पैगंबर साहब के कोट्स जो है, हदीस है, वो रेफरेंस देकर उन्होंने साबित किया कि जो भी टेररिस्ट अटैक करेगा, जो भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा, वो जहन्नम में जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। दोस्तों, ये 72 हुरों का जो ख्वाब है ना, ये बेबुनियाद है। और उन्होंने ओपन चैलेंज की है आज भी कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मेरे साथ आए और चैलेंज करे कि टेररिस्ट अटैक या सुसाइड बॉम्बिंग करने के बाद वो जन्नत में जाएगा। इम्पॉसिबल है, यह मुमकिन ही नहीं है कि वो जन्नत में जाए। यह हमारा तरीका नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप देखिए, उन्होंने वॉर कब किया? जब उन्होंने से सेल्फ डिफेंस के लिए किया। कब किया? मैं आपको एक हिंदू संत की जबानी बताता हूं। मक्का में आपने पहले रहते थे, तकलीफें सहन की, उन पर जुल्म किया था। 3 साल तक उनको कैद रखा, भूखा प्यासा रखा, खाना नहीं देते थे, उनको और उनके फॉलोअर्स को बांध के रखा पहाड़ियों के बीच में। फिर उनको मारने की बात की तो वो वहां से चले गए, मक्का छोड़ दिया उन्होंने, मदीना आए। मदीना आने के बाद भी उनके जुल्म सितम रहे। तो पहला इस्लामी हिस्ट्री का जंग हुआ, वो आप जानते हैं, जंगे बदर। जंगे बदर कहाँ हुआ? मुसलमान हमला करने मक्का नहीं गए थे, मक्का के लोग 300 मील दूर मदीना उन पर हमला करने आए थे। तो अपने औरत बीवी बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए। आज वो सुरक्षा के लिए जो हथियार उठाने की बात ही जैसे रामायण में हुआ, महाभारत में हुआ, बात को कहो चढ़ाओ बाण, अब युद्ध ही कल्याण, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। तो युद्ध कब किया? स्वरक्षा के लिए किया, कि जब औरत बच्चों की इज्जत दाव पे आ गई तो कहा कि हथियार उठाओ, अब इनके सामने मुकाबला करो। उन आयत को, कुरान की उन आयत को ये टेररिस्ट लोग, ये आतंकवादी लोग ये बताकर गुमराह करते हैं कि देखो ये हमला करने के लिए, काफिर को मारने के लिए कहा है, ये कहा है, वो कहे। नहीं, आप वो देखो कि कुरान की वो आयत किस कंटेक्स्ट में आई है, किस संदर्भ में आई है, कैसी परिस्थितियों में आई है। नबी ने मक्का में जुल्म सहन किए, हथियार नहीं उठाए, चले गए, शहर छोड़ दिया, मदीना गए, वहां भी उन पर जुल्म किया तो उन्होंने स्वरक्षा की। और कितने लोग मारे गए? चंद, पूरे सारे युद्धों को अगर मिलाया जाए तो चंद 100 लोग मारे गए पूरी उनकी जिंदगी के अंदर। और युद्ध जो उन्होंने कहा, कब करने के लिए कहा? कि जब निगोशिएशन के सारे रास्ते बंद हो जाए, जब तुम हिजरत करके भी अपनी जान नहीं बचा सको, तुम्हारा अपना बचाने का कोई रास्ता ना हो, तब युद्ध करो। तुम टेररिस्ट अटैक करते हो, तुम सुसाइड बॉम्बिंग करते हो, ये कौन सी आयत में है, ये कौन सी हदीस में है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दूसरी, कुरान में क्या है और हदीस में क्या है? हलाल की गिज़ा, कि हलाल की गिज़ा खाओ। पैगंबर साहब ने कहा, इमाम गिजाली ने अपनी किताब मुकासिफतुल कुलूब में लिखा कि इस्लाम में इबादत के 10 हिस्से हैं। कितने? 10 हिस्से हैं। उसमें से 9 हिस्से हक हलाल की रोजी के हैं। दोस्तों, 9 हिस्से हक हलाल की रोजी के, और 1 हिस्से में बाकी की सब इबादतें आ गई। जितने भी तुम नमाजें पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सखावत करते हो, जितनी भी इबादतें हैं, उसको सिर्फ 10% वेटेज दिया गया। 90% वेटेज जो है, 9 हिस्से, वो हक हलाल की रोजी को दिया गया। यानी हराम तरीके से मत खाओ, करप्शन मत करो। आज पाकिस्तान जैसा देश बर्बाद क्यों हुआ? करप्शन की वजह से, हराम खाने की वजह से। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो बनाया उन्होंने, हमारे जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली वो भी उसी वक्त आज़ाद हुए, लेकिन उनके नेताओं ने क्या किया? हराम का खाया जो इस्लाम में हराम था। आज उनको देखकर हमें ऐसा होता है, ओहो ये तो मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान कहाँ के, जिन्होंने आज पूरा मुल्क लूट लिया। अभी आपको मैं लेटेस्ट रिपोर्ट कहता हूं, जैसे श्रीलंका बर्बाद हो गया है, श्रीलंका का पूरा खत्म हो गया, वैसे पाकिस्तान के पास भी सिर्फ 2 महीने का पेट्रोल बचा है। अगर ये 2 महीने का पेट्रोल खत्म हो गया तो पाकिस्तान की हालात भी श्रीलंका जैसे हो सकती है। ये क्यों हुई? तुम देखो, पाकिस्तान के जितने भी राजनेता है, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इमारत फॉरेन में है, लंदन में है, अमेरिका में है। उन्होंने गरीबों का सोचा नहीं, पाकिस्तान के गरीब प्रजाओं का नहीं सोचा कि कितने भूखे हैं, कितनों के पास दवाई के पैसे नहीं है, एक आयुष्मान कार्ड नहीं है, कितनों के पास शौचालय नहीं है, जैसे यहां फिक्र होती है हिंदुस्तान में। कितनों के पास गैस के बोतल नहीं है, जैसे यहां फिक्र होती है हिंदुस्तान में। कितनों के पास विधवा सहाय की योजना नहीं है पाकिस्तान में, जो जैसे यहां फिक्र है। वहां सिर्फ हुकूमत तो मिल गई, मुल्क तो तुम्हें मिल गया, उससे क्या होगा?
आज जो पैसा पाकिस्तान का था, जो अमेरिका ने भी दिया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पे, तालिबान से लड़ने के नाम पे, वो सारा पैसा वो नेताओं के पेट में गया। पूरा आधा से ज्यादा वक्त वहां मिलिट्री का राज रहा। वही काम मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान के नेताओं ने किया वो इससे पहले जम्मू कश्मीर की सरकारों ने किया, पीडीपी के नेताओं ने किया, एनसी के नेताओं ने किया। आज उनके घरों को देखो, उनकी प्रॉपर्टीज को देखो, उनकी खानदान को देखो, जम्मू कश्मीर की यहां की संपत्ति को, यहां के लोगों को, जो गरीबों को सहाय करनी थी, जरूरतमंदों को जो हेल्प करनी थी, वो सब पैसा उन्होंने खाया। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, विदेशों में इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने हराम का नहीं खाया। तो हराम का खाया तो 90% तो इस्लाम से खारिज हो गए, अब 10% में बचा किया उनके पास, उसका भी ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों, हाकिम तो वो होना चाहिए, तुम्हारा रूलर वो होना चाहिए, तुम्हारा शासक वो होना चाहिए जो करप्शन करने वाला ना हो, हराम का खाने वाला ना हो, वो ईमानदार हो, वो इंसाफ करने वाला हो, वो मखलूक की, लोगों की फिक्र करने वाला हो कि मेरी प्रजा में कौन भूखे हैं, कौन प्यासे हैं, किनके पास दवा नहीं है, किनके पास लाइट नहीं है, किनके पास गैस का बोतल नहीं है, किसके पास घर नहीं है। आज मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में कितना फर्क है, जो पाकिस्तान जो बर्बादी के नाम पर है, और हिंदुस्तान में क्या फर्क है। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में भी, मैं अपना कोई डेटा नहीं रखूंगा, और जो कहूंगा आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे मैं इस्लामिक रेफरेंस दूं, चाहे मैं गवर्नमेंट डेटा दूं, उसको मैं साबित करने की ताकत रखता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ। ये मेरी चैलेंज है कि जो भी मैं बोल रहा हूं, मेरा एक एक वर्ड जो है, मेरी एक एक सेंटेंस है, वो सही है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के पास आया, मनमोहन सिंह जी ने सच्चर कमेटी बनवाई, बीजेपी वालों ने नहीं बनवाई थी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जो सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश और 7 सभ्यों की कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार किया कि मुसलमानों की हालत क्या है। बड़ा रिपोर्ट है, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, वक्त नहीं है इतना। इसलिए 50 साल तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इस देश पे हुकूमत की, बदले में क्या मिला? मुसलमानों की बस्ती देश में 14% और नौकरी उनके पास सिर्फ 2%। क्या बीजेपी वालों ने उनके हथकड़ियां पिनाई थी या चूड़ियां पिनाई थी? जो मुसलमानों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। 51% निरक्षरता, एजुकेशन नहीं दिया उनको, एजुकेशन से दूर रहा। 40% मुसलमान झोपड़पट्टी में, उनकी पोजीशन एससी और एसटी, हरिजन और आदिवासी समाज से भी बदतर। और यही नहीं, भारत की जेलों में जस्टिस सच्चर ने कहा जो कैदी है उसमें 40% मुसलमान, हमारी बस्ती 14% और जेलों में हमारा 40%। यह कांग्रेस और सो कॉल्ड पार्टीज की देन। क्यों? रोजगार ही नहीं दिया, भूखा प्यासा रखा, एजुकेशन नहीं दिया, तो वो क्रिमिनल बनेगा या टेररिस्ट बनेगा। और आप दोस्तों कसम खा के अपने दिल पे हाथ रख के कहो, मैं कसम खा के, 20 साल पहले हिंदुस्तान का हर शहर, हर बस्ती किसी न किसी टपोरी, किसी न किसी भाई गुंडे के नाम से जानी जाती थी या किसी न किसी टेररिस्ट के नाम से जानी जाती थी। आज वो गुंडे कहां गए? खत्म हो गए। वो गुंडों को उन्होंने उल्मा की बात नहीं मानी, सूफियों की बात नहीं मानी, पीरों की बात नहीं मानी, लेकिन हाकिम जब सही स्ट्रीक आ गया तो सुधर गए। हमारे गुजरात में देखो, वो लोग बिजनेस करते हो गए। तो ये हराम का खाते थे और उनके वहां जो कारोबार करते थे वो हराम का खिलाते थे, जो इस्लाम के अंदर हराम है। वो काम तुमने किया और तुम इस्लाम से और मुल्लों से नहीं बचे, नहीं सुधरे तुम, तो हुकूमत ने तुमको सही किया। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और जो ईमानदारी से काम करेगा उसको अल्लाह का साथ मिलेगा, जो हक इंसाफ से काम करेगा उसको साथ मिलेगा। जहां मुसलमानों में इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इन पार्टियों ने, वहां 2014 के अंदर मोदी साहब की हुकूमत आई। लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी का राज आ गया, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आ गई तो अब ये होगा, वो होगा, दंगे होंगे, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा। क्या हुआ? ऐसा कुछ 8 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बड़ा दंगा। आप मेरठ, मलियाना, बिहार, भागलपुर, गुजरात को देख लो। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, उससे पहले बड़े बड़े दंगे होते थे, हर साल दंगे होते थे, 6 महीने तक चलते थे, साल तक चलते थे। बच्चे कर्फ्यू के हालत में, उनको हॉस्पिटल ले जाना तकलीफ थी। आज
गुजरात में 20 साल से दंगे नहीं है, हिंदुस्तान में 8 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटना बनती है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, तब नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी है छोटी बात भी रिकॉर्ड हो जाती है, 1 की 4 गुनी करके मीडिया दिखा देता है। लेकिन कोई बड़ा दंगा 8 साल में नहीं हुआ। जहां रोजगारी की यह हालत थी, अब मोदी साहब की जो मिनिस्ट्री है 8 साल का, मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं कि मोदी साहब ने क्या किया। सबसे पहले हमारी मां बहनें, वो धुआं होता था उनको पास, घर में जलाने के लिए गैस नहीं होता था। मोदी साहब ने 8 साल के अंदर 9 करोड़ गैस के बोतल दिए, 9 करोड़ गैस के बोतल दिए। उसमें से 3 करोड़ और 25 लाख मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को दिए। 3 करोड़ 25 लाख देश में दिए। क्या पाकिस्तान ने दिए? इससे पहले जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने दिए? नहीं दिए। मुस्लिमों की बस्ती 14% और उनको गैस के बोतल मिली है देश में 33%। क्या इसमें कोई भेदभाव किया? नहीं किया। इसके बाद चलो आप किसान की बात करो। किसानों में यह हुआ कि 12 करोड़ लोगों को सहाय मिली, उसमें 4 करोड़ मुसलमानों को मिली। शौचालय बने 13 करोड़, उसमें से 2 करोड़ 86 लाख मुस्लिमों को मिले, अल्पसंख्यक समाज को मिले। जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, आप किसी भी मिनिस्ट्री को उठा लो, गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें दुगना लोगों को सहाय मिली है। तो ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जहां इंसाफ होता है, यहां पाकिस्तान के जैसा जुल्म और करप्शन नहीं होता, यहां गरीब भूखे नहीं रहते, खाना खिलाया जाता है अन्न पुरवठा योजना से। और यही हिंदुस्तान की खूबी थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये फरमाया, हुब्बुल वतन शौबतुल ईमान, वतन की मोहब्बत ही ईमान का शोबा है। अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा किया। आग, पानी, मिट्टी, हवा, 5 अनासिर जो पंच महाभूत है, ये इसी मिट्टी से, पानी से बने हैं और इसी में हमें मिलना है। इसीलिए नबी ने कहा कि उससे मोहब्बत करना, तुम्हारी वतन की मिट्टी से, भारत से हमारे लिए मोहब्बत करना, हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, ये हमारा ईमान का शोबा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तारीफ में जो कहा, किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं कहा। 1400 साल पहले अरबस्तान के तपते हुए रेगिस्तान में, जहां गर्म गर्म हवा आती थी, अचानक ठंडी हवा आई, खुशबू वाली हवा आई, हिंदुस्तान की तरफ से आप खड़े हो गए, आपने अपना सीना कुसादा कर दिया और कहा, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से अमन की, शांति की खुशबू आ रही है, सलामती वाली खुशबू आ रही है। इसीलिए इकबाल साहब ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जिस वतन से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले अमन की मोहब्बत की खुशबू आई हो, उस वतन में खुदा ने हमें पैदा किया, इससे बड़ी हमारे लिए नेमत और शुक्रगुजारी क्या हो सकती है? फिर हम उस वतन से रहने वाले लोगों से हम नफरत करें? क्या यह ईमान है? क्या यह इस्लाम है? यह दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि वतन से मोहब्बत करे, हमें चाहिए कि पड़ोसी का हक अदा करे, और हमें चाहिए कि जो भी हाकिम हो, क्योंकि कुरान शरीफ में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और हाकिम की जो रूरल शासक है, जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। अब शासक है, आज दुनिया के हर देशों के अपने कानून है। मैं जाता हूं, बर्तानिया जाता हूं, हर साल जाता हूं, वहां के अपने कानून है, वहां मुसलमान अपने तरीके से रहते हैं, लेकिन ब्रिटिश लॉज को फॉलो करते हैं, अमेरिका में उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तुर्की में उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, सऊदी में उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर हिंदुस्तान, अगर कोई गुनाह करता है तो हिंदुस्तान के रूल से मुताबिक सजा मिलेगी। फिर आप ये कहेंगे कि इसका सर कलम कर दो, उसका सर कलम कर दो, ये गलत है। और हमें इसके लिए हाकिम की भी इताअत करना हमारे लिए ज़रूरी है। और हाकिम अगर इंसाफ करने वाला है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। सिर्फ शुक्रिया से भी काम नहीं चलेगा। कुरान शरीफ में सूरह रहमान में एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है, हल जज़ाउ एहसान इल्ला एहसान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और एहसान का बदला एहसान के सिवा कोई और हो सकता है? तो तुम खुदा के, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का नाशुक्रिया करोगे? कहने की बात है कि जो एहसान तुम पे करे उसको सिर्फ शुक्रिया और थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सच्चे इंसान हो, सच्चे ईमान वाले हो, तो तुम्हें उसका एहसान का बदला एहसान से चुकाना पड़ेगा। इससे पहले की 50 साल की सरकारों ने हमें न एजुकेशन दिया, न रोजगारी दी, न सेफ्टी दी, और जिसको हम वोट नहीं देते थे,
जिस बीजेपी को, जिस मोदी सरकार को हम अपना दुश्मन समझते थे, उन्होंने आज हर मिनिस्ट्री को उठा के देख लो। जो गरीब, जो 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 कांग्रेस वालों ने हमें गरीब बनाए थे, इन्होंने ही हमारी ये हालत की थी। इसीलिए तो सबसे ज्यादा गरीबों की लाभ आज मुस्लिम समाज को मिल रही है। कोई भी योजना आप उठा के देख लो, मुद्रा योजना में 36% लोग, 35 करोड़ में से 36% लोग मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के, तो उनका एहसान भी तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का साथ मिलेगा। जो ईमानदारी से काम करेगा, जो ईमानदारी से हुकूमत करेगा, उस पर खुदा की रहमत, नबी की भी रहमत होगी। नबी रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए रहमत है। तो हमें यह देखना है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने हर मजहब के लोगों से मोहब्बत करें, अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, हलाल की ग़िज़ा खाए, हराम से बचे और हराम खाने वालों से भी बचे। ये हराम खाने वाले पाकिस्तान के जैसे रूलर, ये पीडीपी और एनसी के नेता हो जिन्होंने हराम खा के सब कौम को बर्बाद किया, ऐसे लोगों से भी बचे। अगर ऐसे लोगों को साथ दिया, गलत को साथ दिया, तो हम भी, खुदा की रहमत हम पर नाजिल नहीं हो सकती। हमें सच्चों का साथ देना पड़ेगा, हमें इंसाफ करने वालों का साथ देना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि भाई जम्मू कश्मीर में अभी बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी गलत फहमियां हैं। गुजरात में भी लोग ऐसा कहते थे। गुजरात में आज 20 साल से कोई दंगा फसाद नहीं है, एक मरतबा कर्फ्यू नहीं लगा। वहां हिंदू मुस्लिम जॉइंटली बिजनेस एडवेंचर करते हैं, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं। इतना अच्छा माहौल और सद्भावना 100 साल के इतिहास में भी कभी नहीं थी। तो यहां भी मुझे पूरा यकीन है गुजरात ही की तरह जम्मू कश्मीर में अमन होगा, शांति होगी, प्यार होगा, भाईचारा होगा, हुब्बुल वतनी होगी, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा और सबका विकास होगा, जो हो रहा है। और अगर आपका साथ मिलेगा तो और विकास होगा। यहां कोई दंगा फसाद नहीं होगा इंशाअल्लाह, गुजरात की तरह। यहां कोई किसी पे जुल्म नहीं होगा, सबके साथ इंसाफ होगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि कांग्रेस और सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज जहां भी आपके प्रदेश की हो, उसने क्या किया है उसका हिसाब लो। उन्होंने अपनी कितनी बड़ी कोठियां बनाई देश में विदेश में, उसका हिसाब लो। उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया उसका हिसाब लो। और एक तरफ तुम मोदी साहब का भी देखो, उनका अपना परिवार नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया। क्यों करते हैं ये लोग त्याग? हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रैना साहब भी है, एक राजनीतिक संत है, क्यों परिवार का त्याग किया? ये लोग क्यों परिवार को त्याग करके लोगों की खिदमत करते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं? और जो भी आता है, जिस मजहब का आता है, एक इंसानियत के नाम पर जैसे मोदी साहब खिदमत करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं। मोदी साहब ने ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, मोदी साहब ने बीजेपी की पार्लियामेंट्री बैठक में कहा, कार्यकारिणी में कहा कि जिसने हमको वोट दिया वो हिंदुस्तानी भी हमारा है, जिसने हमें वोट नहीं दिया वो हिंदुस्तानी भी हमारा है। हमें उस वोट देने वाला का भी काम करना है, वोट न देने वाला का भी काम करना है। और कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, वो दूसरे धर्म के खिलाफ न वीडियो अपलोड करे, न कोई पोस्ट बनाए, आपस में भाईचारे से काम करिए। मोदी साहब ने कहा, प्रेस में नहीं कहा, अपने नेतृत्व को कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा। तो ये कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन हमें इंशाअल्लाह अखलाक से हम अच्छे सच्चे ईमान वाले बनेंगे, मोहब्बत वाले बनेंगे, नबी रहमत की राह पर चलेंगे तो अमन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा। और दोस्तों, ये टेररिस्ट अटैक, ये सुसाइड बॉम्ब की ये नफरत, इससे ना हमारा दुनिया में भला होगा ना आखिरत में भला होगा। आप कुरान को अच्छे से पढ़ो, हदीस को अच्छे से पढ़ो, उसके पैगाम को अच्छे से पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को पढ़ो। पत्थरों मानने वालों को उन्होंने उनके लिए दुआएं की, हमें भी इस तरीके से करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो और भूल जाओ। प्यार और मोहब्बत और अमन के साथ हम ये हिंदुस्तान के गुलिस्तान को, इस गुलिस्तान की चमक और चमकती रहे, इस गुलिस्तान की महक है वो महकती रहे। आओ प्यार और मोहब्बत के साथ हम एक ऐसा अच्छा हिंदुस्तान बनाए कि जहां रहने वाले सब खुशहाल हो, सब अमन के साथ रहे, प्यार के साथ रहे। क्या खूब कहा है किसी ने, वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स, वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स बट वी आर नाउ ऑन द सेम शिप। हम अलग अलग नैयाओं में, कश्तियों में भले ही आए हो, अलग अलग मजहब, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग विस्तार से आए हो, अलग अलग वर्ग मान्यताओं से आए हो, आस्था से आए हो, लेकिन हिंदुस्तान रूपी जहाज में हम सब साथ में सफर कर रहे हैं। ये खुदा की बनाई तकदीर है कि हिंदुस्तानी जहाज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कश्मीरी भी है, कन्याकुमारी का भी है। तो ये कश्ती अगर सलामत रही तो हम सब सलामत है। इस कश्ती में अगर किसी ने सुराख किया तो सबका नुकसान है। तो हमें चाहिए कि ये कश्ती जो हिंदुस्तान की कश्ती है, ये विश्व गुरु हो,
ये सुपर पावर बने, ये पावरफुल होगा तो ये सारी जो योजनाओं के लाभ अभी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। आप मानो कि ये आयुष्मान कार्ड में जो लाभ मिला 2 करोड़ लोगों को, उसमें 25% मुसलमान है। 25,000 करोड़ रुपए का हेल्प किया है गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। तो क्या गरीबों को लाभ नहीं मिला? क्या हमारे कलेक्शन करने वाली तंजीमों ने उनका ख्याल किया? हमारे अमीरों ने उनको ख्याल किया? लोगों को लूटने वाले राजनेताओं ने कभी उन गरीबों का ख्याल किया? लेकिन वोट न देने के दिया हो या न दिया हो, इसकी फिक्र किए बिना हर गरीब जरूरतमंद बीमार की फिक्र की मोदी सरकार ने की। कोई करे या न करे, मैं दिल से मोदी सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं, पूरे समाज के वती, कि उन्होंने बिना भेदभाव के लिए सबका साथ और सबका विकास को के सूत्र को चरितार्थ किया। सबके विश्वास के साथ अच्छे हम हिंदुस्तानी बने, हम अच्छे इंसान बने। उत्तम अवतार जो खुदा ने हमें बनाकर भेजा है, अशरफुल मखलूकात, बेस्ट क्रिएशन, खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम सिर्फ अपनी फिक्र न करें, हम दूसरों की फिक्र करें। आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ परेशानी है, वहाँ खुशहाली आए, वहाँ रोशनी आए। ऐसे हमारे काम होना चाहिए, हुब्बुल वतनी के साथ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।